सोना की दिन ब दिन बढ़ती हुई कीमतों को देखा जाए तो सोना गरीब की पहुंच से दूर होता जा रहा है। तो गरीब आदमी सब्जी ਲੈਣ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਸੀ 15 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ। ਹਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਚ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸੱਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ 'ਚ ਸੋਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਿਆਰਾ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। बिल्कुल सही है। निहारियाँ को बेच देते हैं। अच्छा, वो आगे से इसमें से सोना अलग से निकालते हैं। इस पर ओरिजिनल सोने की प्लेटिंग हुई है, ये ब्रांड का नाम बिकता है। ये ऊपर इसकी प्लेट जो होती है ना, ये गोल्ड की होती है। ठीक है। इसके अंदर सुरमा वगैरह भरा होता है, कुंदन वगैरह भरा होता है। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी ज्वेलरी मार्केट सुआ बाज़ार, ज्वेलरी की जो मार्केट है सुआ बाज़ार लाहौर में। और किसी ने क्या खूब कहा है कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, लेकिन आज हम आपको उस मार्केट में लेकर आए हैं जहाँ पर वाकई चमकने वाली चीज़ सोना पर मबनी होती है, यानी ये सोने की सबसे बड़ी मार्केट है। लेकिन सोना की दिन ब दिन बढ़ती हुई कीमतों को देखा जाए तो सोना गरीब की पहुंच से दूर होता जा रहा है। आज का जो रेट है वो 4,73,000 पे फ़ी तोला है 24 कैरेट का, यानी 11,664 मिली ग्राम का फ़ी तोला होता है। 10 ग्राम का अलहदा रेट होता है। और आज हम आपसे बड़ी मज़े की चीज़ें आपको बताएंगे कि सोने की मट्टी भी बिकती है, उन्हें न्यारा कहते हैं। हमारे साथ एक पुराने दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। पूरा नाम क्या सर आपका? मोहम्मद यूसुफ खान। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ? ਮੈਂ ਕਾਫੀ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਤੋਲਾ ਸੀ? 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਲਈ 90 ਰੁਪਏ ਤੋਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕਦਮ 110 ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 116 ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਰੇਟ। 116 1965 ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਗਿਆ, 100ਵਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਗਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਕਦੋਂ ਗਿਆ? ਇਹ ਗਿਆ 74 74 ਨੂੰ ਕੀ ਰੇਟ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਸੀ ਕੋਈ 4000 ਰੁਪਏ ਤੋਲਾ। 4000 3500 4000 3500 4000, ਯਾਨੀ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਚ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸੱਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੱਟਾ ਕੀ ਮਕਸਦ? ਤਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਸੱਟਾ, ਔਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇਖੋ ਵਿਹਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਸੀ 15 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ। ਹਾਏ 20 ਰੁਪਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ 'ਚ ਸੋਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਿਆਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਿਆਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫਕੀਰ ਨੇ। अच्छा, भाई साहब पूरा नाम बताइएगा। मोहम्मद यूसुफ खान। मोहम्मद यूसुफ खान साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि जो सुनार होता है वो बादशाह होता है, क्योंकि लेने जाएं तो तब भी इन्होंने अपनी कमीशन रखनी होती है, तो जब देने जाएं तब भी इन्होंने कमीशन रखनी होती है। उसके बाद इनका वज़ीर होता है न्यारिया, और न्यारिये का क्या काम होता है वो हाजी साहब हमें बताएंगे। हाजी साहब मैंने दसो कि न्यारिये का काम की होता है, मेरी ऑडियंस जानना चाहती है। वो ऐसे होता है जो इसकी छिलाई जड़ाई, जो गाहक से हम पॉलिश लेते हैं ना, वेस्टिंग में जो जाता है वो ख़रीदते हैं, वो वज़ीर होता है। नहीं, वो मिट्टी खरीदते हैं, न्यारिया मिट्टी खरीद के ले जाता है। खरीदते हैं, हाँ जी। तो फिर मिट्टी, फिर ये गठालियाँ होती हैं, ये वो खरीदते हैं। ये वो गुठालियाँ होती हैं जी, इसमें वो मिट्टी डाली जाती है, फिर इसमें और क्या डाला जाता है? बस ये खरीदते हैं, ये फिर वो पीसते हैं, जैसे आटा नहीं पीसता। अच्छा। इसमें सोना नीचे बैठ जाता है। अच्छा, ये इसके अंदर सोना है? हाँ होता है, ये देखें ना लगा हुआ, ये देखें। हाँ, ये लगा हुआ है। ये देखें नाज़रीन, अगर मेरा कैमरामैन फोकस कर सके तो ये देखें, ये न्यारा है, इसे न्यारा बोलते हैं। जी सर, ये सोना इसमें मेल्ट होता है। इसमें हमारे पास जो मेल्टिंग के लिए सोना आता है ना, हम इसमें मेल्ट करते हैं। इसको कहते हैं गुटाली। गुटाली कहते हैं। इसके बाद प्रोसेसिंग पे जाता है लेबॉर्ट्री पे। अच्छा। वहाँ से खालिस अलग हो जाता है, मेल वाला अलग हो जाता है। और ये गुटाली कौन ले जाता है? न्यारिया। ये न्यारियाँ लेके जाते हैं, हमारे पास किलों के हिसाब से जमा होती हैं। उसके बाद हम न्यारियाँ को बेच देते हैं। अच्छा, वो
आगे से इसमें से सोना अलग से निकालते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि गुठाली का जो किलो का रेट है इस वक्त क्या चल रहा है? किलो का हिसाब तो 2 लाख से भी ऊपर चला गया हुआ है। अच्छा। जिस हिसाब से रेट बढ़ गया हुआ है गोल्ड का, इस हिसाब से इसका भी रेट अप हो गया हुआ कोई है। आइडिया तो होगा कि 1 किलो गुटाली में से, 1 किलो मट्टी में से, 1 किलो न्यारे में से कितना सोना निकलता है? देखें जी, वो उनकी किस्मत है, जितना भी निकले, लेकिन निकलता जरूर है। रोटी मिठी रोटी वगैरह उनको हालत हासिल होती है। यानी मिठा पै जाता है। मिठा पै जाता है, बिल्कुल पै जाता है। हाँ, ऐसे ही लेके जाते हैं, जब इतने पैसे लगा के वो लेके जाते हैं, इसमें से मजदूरी होती है तो लेके जाते अच्छा हैं। मैंने सुना है कि न्यारियों ने कुछ दुकानदारों को एडवांस भी दे रखे होते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। माल मैनू ही बेच 1 साल 6 महीने बाद जितना भी माल इकट्ठा हो हमको देना है ये। अच्छा ये जो न्यारा होता है ये आप साल बाद बेचते हैं या 6 माह बाद बेचते हैं या 3 माह बाद बेचते हैं या जब जरूरत आन पड़े बेचते हैं? सबसे बड़ी बात है ज़रूरत आन पड़े, उसके हिसाब से जो कस्टमर की रूटीन, ज़्यादा कस्टमर हो 6 महीने 3 महीने के बाद भी हम इसको सेल कर देते हैं। अदरवाइज साल तक आजकल हम स्टे कर रहे हैं इसका। अच्छा साल में कितनी गुठालियां जमा हो जाती हैं जिसपे ये सोना गलाई होती है? ये तो तकरीबन 2-2.5 किलो तक गुटालियां हमारे पास जमा होती हैं यानी 6 महीने में। 6 महीने में यानी 2-2.5 4 लाख रुपए दी गुटालियां ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ मैक्सिमम पई हैं। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸੋਨਾ ਨਿਕਲ ਆਏ 5 ਲੱਖ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ 10 ਲੱਖ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਲੱਖ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆੜੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਿਆਰੀਏ ਬੜੇ ਕਾਈਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਸੁੱਕਾ ਸੁੱਕਾ ਪੈ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਗੁਠਾਲੀ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਨਾ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲकुल ਸਹੀ ਕਦੀ ਗੱਲ। ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਨਿਆਰੀਏ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ना 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 नियारी- अक्सर फायदा ही होता है, ज्यादातर फायदा ही होता नियारिये है। हमेशा फायदे में जाते में जाते हैं। इसे कुंदन का सेट कहा जाता जी, है। कुंदन का सेट। और ये कुंदन जो इंडिया में ज्यादा इस्तेमाल होता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, उसी की नकल करते हैं हम। उसकी नकल करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये कितने का बना होगा सर? ये इसमें जो ऐसे ही दिखने में है ना, ये तो 12 तोले का है, ठीक है। इसमें गोल्ड कम होता है, इसमें गोल्ड है 3 तोले गोल्ड है इसमें। अच्छा यानी कि 8-9 गोल्ड मोती हैं। मोती है नहीं, इसमें ना सुरमा बढ़ा जाता है, कुंदन बढ़ा जाता है इसके अंदर ना, कुंदन वो इस वजह से इसको कहते हैं कुंदन वाला सेट। दिखाएं जरा मुझे जरा कि क्या क्या चीज़ है। नाज़रीन आपको नई चीज़ दिखाने लगे हैं कि कुंदन कहते किसे हैं। एक तक जी जी, ये ऊपर इसकी प्लेट जो होती है ना, ये गोल्ड की होती है। ठीक है। इसके अंदर सुरमा वगैरह भरा होता है, कुंदन वगैरह भरा होता है। ये प्लेट जो है ना, ये गोल्ड की है, इसकी बैक की भी प्लेट गोल्ड की होती है। अच्छा। इस वजह से इसमें गोल्ड कम लगता है और दिखने में ज़्यादा दिखता है कि इसमें 10 तोले का गोल्ड है इसमें 3 तोले का गोल्ड। वाह वाह, ये चीज़ें कोई भी दुकानदार नहीं बताता। और कुंदन आज हमने आपको ये भी दिखा दिया कि कुंदन कुंदन का सेट लेडीज़ क्यों पसंद करती हैं, क्योंकि कुंदन देखने में भारी भरकम होता है और कुंदन के सेट भारी भरकम होते हैं, लेकिन उसमें गोल्ड इंतहाई कम होता है। ऐसे ही? जी जी, इसमें गोल्ड कम यूज़ होता है, दिखने में ज़्यादा लगता है। ये एक आखिरी सवाल करूंगा, ये इसमें सुरमा ही क्यों भरा जाता है, कोई और चीज़ क्यों नहीं भरी जाती? इसकी वर्थ है, इसी में ये परफेक्ट आता है। एक सुरमे के अलावा कुछ और दूसरी चीज़ भरेंगे इसमें नहीं, वो उसको कर सकेगा, क्या नाम ग्रिप है, नहीं कर सकेगा। ग्रिप नहीं कर सकेगा, ये चलेगा नहीं। चलेगा नहीं, काला का ऐसे जितनी मर्जी जैसे मर्जी इसको काला होता है, बाहर नहीं निकलना। नहीं निकलता सर, इसकी सेटिंग ऐसी होती है कि बिल्कुल परफेक्ट सेटिंग होती है, बाहर नहीं निकलता। हैरान कर दिया वैसे। इंशाल्लाह बिल्कुल। नाज़रीन कुंदन के बारे में सुन के मैं खुद शशदर रह गया हूँ। और 1965 में 116 रुपये तोला पे बंद हुआ था और आज 4,73,000 रुपये फी तोला का रेट है। मेरी ऑडियंस में दसो कि न्यारा की ਹੁੰਦਾ है? ਨਿਆਰਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ੇਵਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਜ਼ੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਬਾਰੀਕ ਬਾਰੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਿਆਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਐਂ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਘੋਲਦਾ, ਦੇਖਦਾ ਇਹਦੇ ਫੀਸਦ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਜੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਸੁਨਿਆਰੇ ਬੌਂਡ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੇਚੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੇਚੇ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੇਚੇ, ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਰਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ।
ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਘਟਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਘਟ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਨਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੇਵਰ ਬਣਦਾ ਉਹ ਪਾਲਿਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਵੇਸਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦੇ ਵੇਸਟ, ਉਹ ਵੇਸਟ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੰਗੂਠੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੇਸਟ ਅਲੱਗ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਲੱਗ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਪਾਲਿਸ਼ ਅਲੱਗ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਸਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ 45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ? ਜੀ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਘੜੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘੜੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੋਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਰਾਡੋ 'ਚ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਰਾਡੋ 'ਚ ਗੋਲਡ ਪਲੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਹਦੇ- ਉਹਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਘੜੀ। ਹੁੰਦਾ, गोल्ड प्लेटिंग होती जी हाँ बिल्कुल। पर ओरिजिनल सोने की प्लेटिंग हुई है और बाकायदा तौर पर ये ब्रांड का नाम बिकता है।